अच्छा, ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए। इसमें तकरीबन 10 पॉइंट हैं जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है और लेक्चर को देखते हुए ये जो पॉइंट है इसको नोट डाउन भी कर लेना है। फिर आपको समझ आ जाएगी कि इस इम्पोर्टेंट ट्रिक्स में मैंने किन चीज़ों को ज़्यादातर प्रायोरिटी पे रखा है और कौन सी चीज़ों को आप सीख लें तो ट्रेडिंग की दुनिया में आप रिस्क मैनेजमेंट पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, ग्रीड पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और किस तरह आप एक बेटर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हुए प्रॉफिट को किस तरह गेट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। स्टार्ट विद प्रॉपर लर्निंग। सबसे पहले तो भाई आप प्रॉपर लर्निंग करोगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, नॉलेज इज योर मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो नॉलेज, भाई इसके बारे में सीखें। अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ये अभी आपको मैंने काफी चीजें मैंने बता भी दी है। मार्केट का स्ट्रक्चर भाई आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या करता है, वो इंडिकेट करता है प्राइस को, किस चीज के प्राइस को, करेंसीज के, जैसे पेयर्स के प्राइस को, लाइक ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, यानी उस उनके प्राइस को, उनके प्राइस ने कहाँ जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो इंडिकेट कौन करेगा, वो इंडिकेटर करेगा, ठीक है। इंडिकेटर हमें बताएगा। इंडिकेटर किस तरह का नॉलेज प्रोवाइड करता है, बेसिकली वो टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करता है, टेक्निकल आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई ये ग्राफ इधर जा रहा है, अगर इस करेंसी का रेट यहाँ है तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो वो थ्रू इंडिकेटर आपको आइडेंटिफाई करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा कि आपने नेक्स्ट मूवमेंट क्या लेनी है, ठीक है। तो इंडिकेटर एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिफोर रिस्किंग रियल मनी, ठीक है, कि आपको ट्रेडिंग का भाई मुकम्मल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो ये पहले पॉइंट पे ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छी ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद वही बात है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अवॉइड ग्रीड, ठीक है। लालच आपने जो है ना, लालच को अपने अंदर नहीं पालना। ग्रीड इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ ट्रेडर, और ये बिल्कुल 100% सही बात है कि सबसे बड़ा दुश्मन ही आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग में लालच है, ठीक है। सेट रियलिस्टिक प्रॉफिट गोल्स एंड स्टिक टू योर प्लान इंस्टेड ऑफ चेजिंग बिग विंस, ठीक है। अच्छा, हम बात में पता है क्या करते हैं कि हमने सोचा होता है कि यार एक दिन में हमने $100 अर्न करना है, ठीक है, ये हमारा गोल होता है। हम कहते हैं कि जी $100 एक ही दिन में हमने अर्न करना है। चलो, ये गोल चाहे $100 ज़्यादा या कम है, लेकिन हमारा गोल तो है ना। हमने एक माइंड सेट कर लिया कि हमने $100 कमाना है, ठीक है। अब होता ये है कि सुबह जब उठते हैं तो वो $100 हम विद इन फ्यू मिनट्स अर्न कर लेते हैं। जब हम फ्यू मिनट्स में वो $100 अर्न कर लेते हैं तो फिर हमारा माइंड कहता है कि यार अभी 30 मिनट में हमने $100 अर्न कर लिया, अभी तो पूरे 24 घंटे पड़े हुए हैं यार, तो क्यों ना हम और अर्न ना कर ले। अगर मैं आधे घंटे में $100 अर्न कर रहा हूँ तो मैं 24 घंटे में पता नहीं कितने को 100 जो है ना डॉलर अर्न कर सकता हूँ। तो इट्स कॉल्ड ग्रीड, ठीक है। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने जो गोल सेट किया $100 का, वो चाहे एक सेकंड में अर्न करें या एक घंटे में या एक दिन में, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। लैपटॉप की स्क्रीन को ऑफ करें, अपनी लाइफ को चिल करें, ठीक है। स्टडी करें, क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करें, लेकिन आपने ट्रेडिंग में मजीद नहीं कूदना, ठीक है। जितना गोल सेट किया उतना अर्न करें और साइड पे हो जाए। तो ग्रीड को आपने कंट्रोल करना है। उसके बाद आ जाएगा ट्रेड विद कैलकुलेशन नॉट इमोशन, ठीक है। आपने ट्रेड को कैलकुलेट करके पिप्स को कैलकुलेट करना है, ब्रोकर के स्प्रेड को देखते हुए अपने पिप्स को कैलकुलेट करना है, अपने कैपिटल को देखते हुए तमाम, यानी आपने कैपिटल को देखते हुए, आपने पिप्स को डिवाइड करते हुए आपने ये अपना जो ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है वो पूरी आपके फिंगर टिप्स पे हो, पूरा आपका प्री प्लान हो, आपके यानी रिस्क उसमें बिल्कुल माइनर सा इन्वॉल्व हो। ये नहीं है कि 100% या आर या पार, ये वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है।
कैलकुलेट करके, और इमोशंस जो है ना अपने, वो आपने कंट्रोल करने हैं। वो ये नहीं है कि जी देखी जाएगी यार, या तो क्या नाम है, अगर लॉस हो गया तो कोई बात नहीं और इन्वेस्ट करने, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको एक नॉर्मल एक बिजनेस लेके चलें, क्योंकि आप इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेके चलना है। अगर आप, आपकी जेब में अगर 100 रुपये पड़े हुए हैं, या आपकी जेब में अगर 1 लाख रुपया पड़ा है, अगर आज ही 1 लाख खत्म हो जाता है तो कल वो 1 लाख अरेंज करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो अपनी इमोशंस को बचाएं, इसको कंट्रोल करें, चीज़ों को लॉन्ग टर्म लेके चलें। ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे डेवलप क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप ये मार्केट इतनी को फास्ट है, नैनो सेकंड्स के अंदर ये कहाँ से कहाँ मूव कर जाती है। प्राइस आज कुछ और है तो 1 घंटे बाद कुछ और होगा। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन, और ऑन द स्पॉट और फास्ट वे में आपको जो है ना ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, या तो आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो या तो सब्र करो। ठीक है, डिसीजन आपने फौरी लेना है। ठीक है, ये नहीं है कि जी गलत टाइम पे एंट्री ले लें और बाद में पछताते रहें कि यार मैंने लेट कर दिया, मैंने क्यों किया, ऐसा नहीं करना, वैसा किया होता तो शायद आज ऐसा ना होता। तो ये चीज़ें हैं कि आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है और ऑन द स्पॉट लेना है, और ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बी पेशेंट। ठीक है, आपने सब्र जो है ना, वो सब्र कभी भी नहीं छोड़ना, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। ठीक है, सब्र, आप सब्र से काम करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है ना वो आपको ज़रूर जो है ना आपको आपका रिवार्ड देगी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे, बास टाइम, अब ये सब्र का वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बास टाइम कोई आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और वो ऑलमोस्ट आपका अकाउंट वॉश करने वाली होती है, यानी आपको लॉस करने वाली होती है। उस टाइम आप क्या करते हैं, ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। जैसे ही आप ट्रेड क्लोज करते हैं वो ट्रेड आपकी फेवर में चलने लगी होती। फिर आप पछताते हैं कि यार काश मैंने इसको क्लोज ना किया होता तो आज मेरे पैसे ये सारे के सारे रिकवर हो जाते विद प्रॉफिट। ठीक है, तो बाद से इस तरह की ये मार्केट इस तरह का बिहेवियर शो करवाती है कि थोड़ा, जिसमें आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। ठीक है, अब किसी भी बड़े लॉस या बहुत बड़े प्रॉफिट से बचने के लिए, देखें, प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें आपके कंट्रोल में है। ठीक है, आपको पता है कि ये मार्केट, इसमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप अपने लॉस को बचाने के लिए, कम से कम मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस वगैरह की जो ऑप्शन है, उनके जो टूल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, अपनी ट्रेड पर आप टेक प्रॉफिट यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट वे है। ठीक है, आप ये चीज़ यूज़ करें। फिर उसके बाद मैनेज योर रिस्क वाइजली। ठीक है, अपने रिस्क को जो है ना वो आप मैनेज करें कि आपने कितने परसेंट रिस्क रखना है आपकी हर ट्रेड पर। जो भी नई ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो वो उसमें कितने परसेंट रिस्क इन्वॉल्व होना चाहिए, और कितने परसेंट आपका जो अकाउंट है वो सेफ रहना चाहिए, बिल्कुल सिक्योर। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लगाई है और आपके अकाउंट में $100 है, तो वो कितने डॉलर आपके लॉस हो जाएं तो आपका कितने परसेंट जो अकाउंट है वो बच जाए। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 100% फंड पड़ा है, तो आप कहते हैं कि जो एक ट्रेड लगाई है ये 2% तक जो है ना मुझे लॉस कर लें, ताकि बाकी 98% मेरा कैपिटल बचा रहे। ठीक है, तो ये प्री प्लान, ये सारी चीज़ें होती है रिस्क मैनेजमेंट। इसी को कहते हैं कि आपने रिस्क कितना मार्केट में अलाउ करना है। ठीक है, तो एनीवे उसके बाद नंबर 8 पे कीप इमोशंस अंडर कंट्रोल। वही इमोशन से रिलेटेड है जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया कि स्टे काम ड्यूरिंग बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इमोशनल ट्रेडिंग लीड्स टू कॉस्टली मिस्टेक्स। ठीक है, आप ठंडे यानी अपने आप को नॉर्मल रखें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जी प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप बिल्कुल क्या नाम है रिलैक्स हो जाएं और लॉस की दफ़ा एग्रेसिव हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा करना। ठीक है, कंट्रोल रखें, हर चीज़ को बैलेंस रखें और कंट्रोल रखें। फिर उसके बाद मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल्स। ठीक है, कि आप रिकॉर्ड ऑल योर ट्रेड टू लर्न फ्रॉम योर सक्सेसेस एंड फेलियर्स। ठीक है, इट हेल्प्स इंप्रूव योर फेलियर परफॉर्मेंस। ठीक है, फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है, आप डेली बेसिस पे जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसकी एक लॉग फाइल बनाते थे, उसकी एक एक्सेल में जो है ना डिटेल बनाते थे, और उसको आप वीकली या डेली बेसिस पे सॉर्ट आउट करें कि यार मेरी कितनी पॉजिटिव गई है, कितनी नेगेटिव गई है, और अगर नेगेटिव गई है तो मैं क्यों नेगेटिव वाली साइड पे जा रहा हूँ, ये ज़्यादातर मेरे जो नतज हैं, मेरा रिजल्ट नेगेटिव क्यों आ रहा है। ठीक है, तो
जैसे जैसे आप इस चीज़ पे वर्किंग करते हैं, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अपनी डेली बेसिस की जो ट्रेड है उसको आप उसकी हिस्ट्री जनरेट कर दें। आपको पता होगा कि आज पूरे दिन में मेरी इतनी, अगर 100 ट्रेड मैंने लगाई है तो मेरी 70 ट्रेड मेरी पॉजिटिव गई है, 30 मेरी लॉस में गई है, तो इट्स मीन कि मेरी ट्रेडिंग कुछ बेटर हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है, तो उसके बाद नंबर 10 पे है फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट क्विक रीचेस। ठीक है, रियल सक्सेस इन फॉरेक्स कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंस प्रॉफिट डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूस लर्निंग, नॉट ओवरनाइट गेम्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है कि आप ना ट्रेड करें, कोशिश करें कि प्लान करें कि मैंने पूरे दिन में 1 से 2 ट्रेड लेनी है, या 10 से 12 लेनी है, या 20 ट्रेड लेनी है। इसके अलावा मैंने कोई ट्रेड नहीं लेनी, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 5 ट्रेड मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने सिर्फ पूरे दिन में 5 ट्रेड लेनी है, अब वो 5 ट्रेड चाहे वो 5 की 5 लॉस में जाए, चाहे 5 की 5 प्रॉफिट में जाए, मैंने छठी ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, 5 से ऊपर ट्रेड नहीं करनी। तो कोशिश ये करें कि आप जो है ना एक गोल सेट करें, आप एक प्लान करें। ठीक है, कि मैंने आज के दिन का जो होमवर्क है मेरा, वो मैंने इतना करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, बाकी कल पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप, ये नहीं है कि मसलन कंप्यूटर पे बैठे, चलो जी ट्रेड एग्जीक्यूट की, प्रॉफिट हुआ, फिर एग्जीक्यूट की, प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हो गया, फिर लॉस हो गया, इस तरह की नहीं, ओवर ट्रेड ना करें। प्रॉफिट हो गया, गोल पूरा अचीव हुआ है, दैट्स इट। तो ये चीज़ें, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना वो पॉइंट्स है जो कि आप इसको ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में रखेंगे तो इंशाल्लाह फॉरेक्स में कामयाबी ही कामयाबी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की तरफ चलते हैं। कम्युनिकेशन के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दिया है, ईमेल एड्रेस भी, और अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी मैंने मेंशन कर दिया है। फ्रेंड, आप अपने इस भाई को दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो से मुतल्लिक अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह आपकी मुकम्मल रहनुमाई करता रहूं। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।